राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये मौका दिया जाए, ये चुनाव करने का मौका दिया जाए कि आपकी उम्र 60 साल रहेगी, लेकिन उस 60 साल में जो पहले के 40 साल हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जीवन में दर्द ज्यादा मिलेगा, दुख तकलीफ ज्यादा मिलेगी, परेशानियां ज्यादा आएंगी। लेकिन जो आगे के 20 साल हैं वो कुछ इस तरह से जियोगे कि सब लोग तुम्हें देखकर वही जिंदगी पाने की इच्छा रखेंगे। तुम सबके लिए वो इंस्पिरेशन बनोगे, तुम सबके लिए वो मोटिवेशन बनोगे, तुम वो इतिहास रचोगे जो सब पढ़ेंगे। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चुनना पसंद करेंगे? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, आज आपकी जो भी उम्र है, क्योंकि मुझे पता है कि अलग अलग उम्र के लोग, मेरे जो परिवार है वो अलग अलग उम्र के हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्यों नहीं आप वो सोचते हो कि अब तक आपने जो जीवन जिया है ये आपने ही ईश्वर से कहा था, ये आपने ही ईश्वर से कहा था कि तुम मुझे इतने साल तक वो ज्ञान देना मेरे जीवन में। और ज्ञान मुझे तभी मिल सकता है जब मैं उस ज्ञान के समुद्र में बहूंगा या बहूंगी, डूबूंगा या डूबूंगी। बिना समुद्र में जाए तो कोई तैर नहीं सकता है ना, बिना पानी में जाए तो कोई तैर नहीं सकता है। आप सोचेंगे कि मैं किनारे पे खड़ा रहूं और मुझे तैरना आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता है। ये आप ही ने कहा है, क्योंकि जो हमारी सोल जर्नी होती है वो हम डिसाइड करते हैं, ईश्वर डिसाइड नहीं करता। आपको बता दूं मैं, ये जानने योग्य बात है हम सबके लिए, क्योंकि जब हम सोल फॉर्म में आते हैं तो जो हमारा पहले एनर्जी का फॉर्म होता है उसी से सोल का क्रिएशन होता है। तो जो एनर्जी हमारी होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, तो वो हमेशा ये चाहेगी कि वो अपनी हाईएस्ट प्योरिटी को अचीव करे। तो जब हाईएस्ट प्योरिटी को अचीव करना है तो हाईएस्ट कर्मा करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। आपको उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस अग्नि परीक्षा में आप जलेंगे नहीं बल्कि निखर के बाहर आएंगे। तो अगर आज भी हम ये सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में दुख है, दर्द है, तो इसका अर्थ यह है कि आप इतिहास पढ़ना ही चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। फर्क है, इतिहास लिखने में और इतिहास पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जो भी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं उनके जीवन को आप जाके देखें, क्योंकि आप उन्हें तभी जान पाते हैं जब वो उस मुकाम पे आते हैं। लेकिन उस मुकाम से पहले उनके जीवन में जो स्ट्रगल होती है, जो परिस्थितियां वो फेस करते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब वो उस शिखर पे पहुंच जाते हैं तब हमें लगता है अरे मुझे भी इनके जैसा बनना है। लेकिन आप वो जो बन चुके हैं वो बनना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे बने हैं वो उसमें आप नहीं जाना चाहते हैं। जो उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में उसमें आप नहीं जाना चाहते हैं। आपके लिए जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, आपके लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं आप हैं। आपको क्यों सोचना है कि मुझे किसी और के जैसा बनना है? आपको बिल्कुल नहीं सोचना है ये। आपको किसी को भी अपने लिए रखना नहीं है कि ये है और मुझे इसके जैसा बनना नहीं। आपको अपने आप को ही रखना है अपने सामने और फिर अपने आप को कहना है कि मुझे इसके जैसा बनना है। तो जब उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो मैं ही हूं, तो मुझे तो अपने जैसा ही बनना है। आप अगर ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से ही सब कुछ हासिल होता है जीवन में, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। क्योंकि इंसान जितना सिंपल रहता है, जितना ऑर्डिनरी रहता है, उतना ही वो अपनी शक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, उतना ही वो अपने आप को जान पाएगा। क्योंकि जो ऑर्डिनरीनेस है वो आपके अंदर है और जो एक्स्ट्रा है वो बाहर है।
तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जितना आप उस ऑर्डिनरीनेस में जाएंगे तो वो आप ही के अंदर है। तब जब आप उससे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं तो यूं ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, तो मुझे बाहर की क्या आवश्यकता है। अपने आप को ये संकल्प दीजिए कि ये चुनाव मेरा है, ये जीवन मेरा है, तो मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। अगर आप किसी को दोष दे रहे हैं अपने जीवन के लिए कि उसके कारण मेरा जीवन ऐसा हो गया, नहीं, आपका जीवन है, आप इसे चला रहे हैं। किसे जगह देनी है, किसे जगह नहीं देनी है, ये आपका चुनाव है। तो फिर आप दोष किसी और को क्यों दे रहे हैं? किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो जिसने किया वो करके चला गया, जिसने किया वो करके चला गया, आप तो वहीं हैं। फिर भी आप उस दर्द से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को जगाइए, जगाइए। और जब आप जागेंगे तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी आप सोच रहे थे वो सिर्फ एक भ्रम था, क्योंकि जीवन की डोर तो आपके हाथ में है, आप ही उसे ठीक से चला नहीं पा रहे थे और दोष दूसरों को दे रहे थे। तो उस डोर को अपने हाथ में लीजिए और फोकस में लाइए, और जिस दिशा में आगे बढ़ना उस दिशा में आगे बढ़िए। अरे क्या फर्क पड़ता है कि छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सपने तो आपके हैं, खुशी तो आपकी है। आपको दुनिया की आंखों से जज नहीं करना है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। आपको अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन से जज करना है कि आपने क्या अर्जित किया है या क्या नहीं किया है। तो जो दूसरा तुम्हें बता रहा है उसको ना देखें, स्वयं को अपनी आंखों से देखें। जैसे मैंने पहले कहा था एक वीडियो में, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने जीवन को आज जीना शुरू करेंगे तो उन लम्हों में जुड़िए जिनसे आपको खुशी मिल सकती है। उन लम्हों में मत जुड़िए जिसके बारे में सोचने से आपको दुख मिलता है। वो चला गया, वो बीते गया, उसमें मत जिए, आगे बढ़िए अपने जीवन में। और हर जो खुशी आपसे गले लगना चाहती है उसको गले लगाइए, हर एक मोमेंट को जिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। ये जीवन आपका है, ये आनंद तुम्हारा है, ये प्रेम तुम्हारा है, ये मुस्कान तुम्हारी है। इसको खोने मत दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।